Hello bachcho, let's see this question, and the question says what will happen if the sarcoplasmic reticulum of the muscle fibers is damaged. Option A, binding of ATP to actin will be affected. Option B, release of inhibition on Z discs will stop. Option C, exposure of myosin binding sites on actin will be affected. Option D, transmission potential of action potential on the sarcolemma will increase. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या होगा अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल फाइबर्स में होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहला, एटीपी जो बाइंड करता है एक्टिन से वो अफेक्ट होगा। दूसरा, रिलीज जेड डिस्क पे जो इनहिबिशन रिलीज होता है वो बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो कि एक्टिन पे होते हैं उनका एक्सपोजर में अफेक्टेड होगा। और चौथा, एक्शन पोटेंशियल जो कि सार्कोलेमा पे ट्रांसमिशन होता है वो बढ़ जाएगा। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि मसल में कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। पहले इम्पल्स आता है, वो भी मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और वो पहुंचता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पहुंचने पर वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि है एसिटिलकोलिन। इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे स्प्रेड होता है। सार्कोलेमा से ये स्प्रेड होता है सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होने पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। ये कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन से जो कि एक्टिन पे होता है, और इससे एक्टिव साइट्स जो होते हैं एक्टिन पे अनमास्क होते हैं और एक्टिन और मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनता है जिससे एक्टिन फिलामेंट्स पुल किए जाते हैं ए बैंड की तरफ और फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज होता है मसल फाइबर का तो फिर कैल्शियम आयंस रिलीज होना बंद हो जाएगा और इससे कैल्शियम आयंस एक्टिन पे बाइंड नहीं करेंगे और एक्टिव साइट्स अनमास्क नहीं होंगे और इससे एक्टिन मायोसिन ब्रिज नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है कि एटीपी जो बाइंड करता है एक्टिन से ताकि एक्टिन मायोसिन का बॉन्ड बने वो अफेक्ट होगा नहीं। एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कैल्शियम आयन के रिलीज से, इसीलिए ये अफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन बी दिया गया है कि ये रिलीज ऑफ इनहिबिशन ऑन जेड डिस्क विल स्टॉप, और ये प्रोसेस भी इंडिपेंडेंट होता है कैल्शियम रिलीज से, इसीलिए ये भी बंद नहीं होगा। तीसरा हमारा दिया गया है कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन विल बी अफेक्टेड, इनका एक्सपोजर अफेक्ट होता है, हाँ, क्योंकि कैल्शियम ही बाइंड करता है ट्रोपोनिन से और ये ट्रोपोनिन अनमास्क करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो कि एक्टिन पे होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी दिया गया है कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द सार्कोलेमा विल इंक्रीज। एक्शन पोटेंशियल जो कि ट्रांसमिट होता है सार्कोलेमा पे उसका कोई कनेक्शन नहीं होता कैल्शियम रिलीज के साथ, इसीलिए ये अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन विल बी अफेक्टेड। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल।